हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है द्रोणाचार्य एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे सीजीपीएससी और व्यापम के सिलेबस पर। सारे एग्जाम में सीजीपीएससी और व्यापम के सिलेबस पर ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना होता है, इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। सीजीपीएससी सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा सीजीपीएससी पर, उसके बाद व्यापम के एग्जाम पर। सीजीपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 स्टेप में होता है। एक है प्री, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। पहला जो आप तैयारी करोगे वो सीजीपीएससी प्री का होता है। सीजीपीएससी प्री में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का जो पेपर है जीएस का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन। पेपर 2 जो है इसको सी सेट बोलते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, मतलब पेपर 1 200 नंबर का होगा और पेपर 2 भी होंगे 200 नंबर का। अगला इसमें देखते हैं हम, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, मतलब 200 नंबर का पेपर है। सुबह होता है पेपर 1, दोपहर को फिर पेपर 2 का होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में निगेटिव मार्किंग होता है आपका, इसमें 0.66 मार्क्स। कितना? 0.66। अगला इसी में देखते हैं हम लोग आगे, पेपर 1 के सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। पेपर 2 जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है, सी सेट। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है, अगर आप एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो इसमें मात्र आपको 200 में 46 नंबर लाना है, 23%। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 200 में 66 नंबर लाना होता है, तब आपका पेपर क्वालिफाई होता है, 33%। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? सब्जेक्ट गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, जो आप लिंग हो गया, ये सब आपके इसके सिलेबस में है हिंदी भाषा में। छत्तीसगढ़ी भाषा, जैसे कूड़ा ससुर को क्या बोलते हैं? जेठ। ये सब प्रश्न आते हैं। जैसे अभी पेपर में पूछा था गोंदली, छत्तीसगढ़ी में गोंदली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल देते हैं? प्याज। प्याज जी, जिसको गर्मी दिन में धर के घूमते हो ना, लू मत लगे करके, 2 ठो प्याज धर के घुमा करो तो 1 ठो खा डालोगे, दूसरा भी बचे रहना चाहिए ना। हाँ, तो गणित, रीजनिंग भाषा, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, पेपर 2। पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, एस टी एस सी ओबीसी हो तो 46 नंबर और अनरिजर्व हो तो 66 नंबर। पेपर 1, पेपर 1 से आपका कट ऑफ निकलता है। पेपर 1 में आप देखते हो कि 100 क्वेश्चन है 200 नंबर का। इस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आएगा इंडियन जीएस से और 50 क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ के जीएस से। मतलब 100 नंबर का इंडियन जीएस और 100 नंबर का छत्तीसगढ़ का जीएस आएगा। आप देख रहे हो 200 में से 100 नंबर का अकेला वेटेज रखता है हमारा छत्तीसगढ़। इस कारण पढ़ने का सीक्वेंस कभी भी ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमको छत्तीसगढ़ पढ़ना है, क्योंकि 200 में से 100 नंबर छत्तीसगढ़ है और छोटा सा सिलेबस है। तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या क्या पढ़ना है जो 200 में से 100 नंबर आएगा? छत्तीसगढ़ का भूगोल, जैसे छत्तीसगढ़ में कौन सा नदी बहता है, छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्वत है, छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार है, प्लेटू है, ये सब पढ़ो। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सॉइल। छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहा कहाँ मिलता है, आयरन और कहाँ मिलता है, लौह एस। तो आप देखोगे कोयला कहाँ मिलता है, ये सब आप पढ़ोगे किसमें? छत्तीसगढ़ का भूगोल में। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पास कौन सा फसल होता है, ये सब आप पढ़ोगे किसमें? छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट कैसी है, जलवायु कैसी है, ये किसमें पढ़ोगे? छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी में। दूसरा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, हिस्ट्री देखते हो। हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, मध्य इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री, और इसी में आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। कला संस्कृति हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ में आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ में नाचा क्या है, गम्मत क्या है, जोकर क्या है, पनवानी क्या है, भरथरी गीत क्या है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखते हो, जैसे हिंदी में आप गाना सुनते हो लव सॉन्ग, छत्तीसगढ़ी में भी आपका लव सॉन्ग है। जैसे छत्तीसगढ़ के लव सॉन्ग को कहा जाता है ददरिया, छत्तीसगढ़ लोक गीतों का राजा है ददरिया। ददरिया आप देखते होगे कि प्रणय गीत है छत्तीसगढ़ का, सुने भी होगे, गाय चराए हियाव कर ले, दोस्ती मजा नहीं है बिहाव कर ले। सवाल जवाब शैली में होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि ददरिया कौन सी शैली में है? सवाल जवाब शैली। जैसे आप गाना सुने होगे, कते जंगल कते झाड़ी कते बनमा गा, लड़की जवाब पूछती है तो उधर से लड़का जवाब देता है यही बनमा वो। तो इस टाइप के सवाल जवाब शैली में होता है, जिसे कहा जाता है ददरिया। अगला इसी में आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ की जनजाति, जैसे गोंड हो गया,
हलवा जनजाति, उरांव जनजाति, इन लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं, कौन सा डांस करते हैं, ये सब आप पढ़ोगे किसमें, छत्तीसगढ़ की जनजाति में। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है। चीफ सेक्रेटरी क्या है, मुख्य सचिव, कलेक्टर क्या है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्य कितने हैं, लोकसभा सदस्य कितने हैं, ये सब आप पढ़ोगे किसमें, प्रशासन। पंचायती राज, पंचायती राज मतलब देखते हो गांव में आप पंच, सरपंच, पंच बनने की क्या प्रक्रिया है, सरपंच बनने की क्या प्रक्रिया है, ये सब आप पढ़ोगे किसमें, पंचायती राज। सरपंच में आप देखते हो सरपंच पति भी सुन लेते हो आजकल तो ये सब आप किसमें पढ़ोगे, पंचायती राज। नगरीय निकाय, अभी तो आप पंचायत चुनाव देखोगे, पंचायत चुनाव में हर किसी वाइफ के नाम के साथ उसका पति का नाम जरूर देखोगे। नगरीय निकाय, जो पंचायती राज व्यवस्था थी, सबसे बड़ी आप कमी देखते हो, महिला सशक्तिकरण केवल नाम पे दिख जाता है और अधिकतर निर्णय क्षमता पुरुषों के हाथ में रहता है, आप तो बैनर प्रचार में देखने को मिल जाएगा। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय में आप पार्षद, महापौर कैसे बनते हैं, ये सब आप देखोगे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था आप पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ की योजनाएं, छत्तीसगढ़ सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है, आजकल तो देख रहे हो महिला लोग को 1-1, 2-2 हजार रुपया मिल रहे हैं। अगला छत्तीसगढ़ की करेंट अफेयर देखना है, करेंट अफेयर 6 से 7 माह का देखना होता है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है। ये 200 में से 100 नंबर का है अकेला हमारा छत्तीसगढ़। इसके बाद हम देखते हैं इसी में भारत का भूगोल। इंडियन जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना रहेगा, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत में कौन सा दर्रा है, पास, हिमालय पर्वत में आप देखते हो कि उसकी स्थिति क्या है, हिमालय जो पर्वत है इसका फायदा क्या है, इसके अलावा भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, भारत में कौन कौन सा खनिज मिलता है, ये सब। भारत का इतिहास पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास आप पढ़ोगे। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है लोगों का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये सब आप पढ़ोगे किसमें, भारत का संविधान। अगला भारत की अर्थव्यवस्था। सामान्य विज्ञान 10th बेस का है, जैसे आप क्या क्या पढ़ोगे इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब आप किसमें पढ़ोगे, सामान्य विज्ञान। अगला फिलोसॉफी आप देख रहे हो, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा, ईश्वर क्या है, जैसे सबसे ज्यादा आजकल अभी पीएससी में आया भी था और मैं कई बार बोलता भी हूँ, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन आप देखते हो, अभी एग्जाम में पूछा था, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, ऋण लेकर घी पियो अगर पैसा नहीं है तो। सारे दर्शनों में सारे आप देखते हो सबसे ज्यादा अनैतिकता की चीजें सिखाता है चारवाक दर्शन, खाओ पियो और मौज करो बोलता है कौन, चारवाक दर्शन। ये सब के बारे में आप पढ़ोगे फिलोसॉफी। भारत की समसामयिकी पढ़ोगे आप, इंडियन करेंट अफेयर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, कथक क्या है, कथक कली क्या है, भरतनाट्यम क्या है, अभी तो एग्जाम में आया भी था। कुचिपुड़ी डांस कहाँ होता है, कुचिपुड़ी डांस कौन करते हैं, ये सब आप पढ़ोगे किसमें, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये रहा सीजीपीएससी का सिलेबस, जिसमें कट ऑफ निकलता है पेपर 1 से। सीजी व्यापम में कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, कंप्यूटर। वैसे देखा जाए तो एक सीजीपीएससी का सिलेबस में हमको एक सब्जेक्ट कम पढ़ना है। व्यापम के सब्जेक्ट में, व्यापम में आप सिलेबस में 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, एक कंप्यूटर और दूसरा इंग्लिश, जबकि सीजीपीएससी प्री में इंग्लिश एक भी नंबर का नहीं आता है। व्यापम में इंग्लिश आता है और एक कंप्यूटर भी आता है। ये आप तो सारा सिलेबस लिखा हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, प्रशासन में क्या क्या पढ़ना है, जनजाति परिचय क्या क्या है, आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, ये सब मध्यकालीन इतिहास, कलचुरी काल वगैरह पढ़ना है। इसी में आपको सारा चीज मेंशन है, जैसे भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, भारत के आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, भारत के संविधान में आपको क्या पढ़ना है, ये सारा चीज मेंशन है। इसी तरीके से आप देखते हो टेक्नोलॉजी, सामान्य विज्ञान, फिलोसॉफी में क्या क्या पढ़ना है, दिख रहा है आपको। इसके बाद हिंदी में क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी भाषा में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, जनौला वनौला पूछ देता है, मुहावरा पूछ देता है, कहावत पूछ देता है, ये सब आपको पढ़ना है। मैथ्स में बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है मैथ्स को, और एक रीजनिंग, रीजनिंग आप देख रहे हो, ये आपको पढ़ना रहता है। तो हमारे यहाँ अगर आप तैयारी करते हो तो हम सिलेबस आपको तैयार करा के देंगे, उसी में आप सीजीपीएससी दो, उसी में व्यापम के सारे एग्जाम आप दो, उसी में एक साथ तैयारी हो जाता है। अलग से आप तो एकदम एसएससी रेलवे अलग से नहीं करना पड़ेगा, इंडियन जीएस तो सब जगह वही रहेगा, बदलेगा नहीं, छत्तीसगढ़ का जीएस भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो हम सारा सिलेबस आपको प्रिपेयर करा के देते हैं अच्छे से।
कभी भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपका तैयारी करने का तरीका ये होना चाहिए कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, संविधान आप पढ़ रहे हो, तो संविधान में मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा प्रस्तावना, इंग्लिश में प्रिएम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना आप टॉपिक पढ़े, तुरंत यूपी, बिहार, झारखंड, पीएससी, छत्तीसगढ़ के व्यापम में क्या क्या प्रश्न आए हैं प्रस्तावना से संबंधित आप तुरंत लगाओ, तुरंत डाउट क्लियर करो। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होता, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वीक होता है। अगर आपका टॉपिक वीक है तो आपसे प्रश्न छूटना शुरू हो जाएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरा मैथ्स वीक है, किसी का मैथ्स वीक नहीं होता है। अगर आपको अनुपात समानुपात नहीं आता है, रेशियो, पार्टनरशिप नहीं आता या परसेंटेज नहीं आता है, तो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनेगा। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है, एक टॉपिक वीक है पूरा सब्जेक्ट वीक हो जाता है आपका। तो आपको टॉपिक टू टॉपिक स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, तो आपका पूरा सब्जेक्ट में कमांड रहेगा। हमारे कोचिंग में आपको फीस टोटल पड़ेगा सीजीपीएससी प्री और व्यापम का 19,000 फीस है अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हो तो, और अगर आप एक साथ देते हो तो 18,000 फीस है। इंस्टॉलमेंट में 8,000, 6,000 और 5,000 सीजीपीएससी प्री। सीजीपीएससी मेंस का जो फीस है आपको, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का, ये आपको पड़ता है 35,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 8,000 और हर माह 4,000। इस टाइप से हमारे यहाँ फीस स्ट्रक्चर है। कोचिंग की तरफ से आपको कुछ फ्री मटेरियल्स भी मिलते हैं, जो आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएगा आपको फ्री मटेरियल ये जो लिखा हुआ है वो आपको उपलब्ध होगा। इसी तरीके से व्यापम का सिलेबस भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये सीजीपीएससी प्री और व्यापम का जो सिलेबस है मैंने चर्चा किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।